तो आज की कहानी का नाम है रिया की गाथा। ये एक ऐसी दास्तां है जो सुनने के बाद जहन में बस जाएगी। ये कहानी है रिया की। कहते हैं ना कि जीवन कभी कभी एक पल में सब कुछ बदल देता है। बस एक लम्हा और एक खूबसूरत सा सपना एक डरावनी हकीकत में तब्दील हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले उस सपने से ही मिलते हैं, वो सपना जो बहुत जल्द टूटने वाला था। मिलिए रिया से, एक कामयाब आर्किटेक्ट, दिल्ली में अपना खूबसूरत सा अपार्टमेंट, और ये है उसका पति ईशान, जो कि एक जाना माना मिस्ट्री राइटर है। शादी को 7 साल हो चुके थे और सब कुछ सब कुछ बिल्कुल किसी सपने जैसा था, एकदम परफेक्ट। पर जैसा कि होता है, हर सपने का एक अंत होता है, और रिया के इस खूबसूरत सपने का अंत एक मामूली से लिफाफे से शुरू हुआ। सोचिए, एक आम सी दोपहर, रिया को दरवाजे पर एक लिफाफा मिलता है। एक सादा सा भूरा लिफाफा, न कोई नाम न कोई पता, बिल्कुल आने वाले किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा। जाहिर है, रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर इस बेनाम लिफाफे में ऐसा क्या हो सकता था? रिया ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर कुछ तस्वीरें थीं, उसके पति ईशान की तस्वीरें, किसी अनजान औरत के साथ, काफी अंतरंग पलों में। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वो औरत, वो बिल्कुल रिया की मर चुकी बहन मीना जैसी दिख रही थी। हाँ, वही मीना, जिसकी मौत ठीक 7 साल पहले एक बहुत ही रहस्यमयी हादसे में हुई थी। कमाल है ना, 7 साल की खूबसूरत शादी और 7 साल पुराना एक अनसुलझा राज। अब दोनों आमने सामने खड़े थे। अब रिया के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, जो वो देख रही है वो सच है या फिर ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। पूरी रात वो सो नहीं पाई। आखिरकार अगली सुबह रिया ने सारी हिम्मत बटोरी और वो तस्वीरें लेकर ईशान के पास गई। रिया की आवाज कांप रही थी जब उसने पूछा, ये तस्वीरें, ये कौन है ईशान? लेकिन ईशान का जवाब, वो एकदम शांत था। उसने बड़े आराम से कहा, ये बस एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है रिया, मेरी अगली किताब के लिए रिसर्च। मतलब ईशान के हिसाब से ये लिफाफा उसने खुद भेजा था? क्यों? ताकि वो अपनी नई नॉवल के लिए रिया का रिएक्शन स्टडी कर सके। जरा सोचिए, एक पति अपनी पत्नी के भरोसे को, उसके दर्द को अपनी कहानी का हिस्सा बना रहा है, या क्या ये सब एक बहुत बड़ा झूठ था? रिया के लिए तो जैसे सब कुछ बिखर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर यकीन करे। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब तो ये और भी उलझने वाली थी। क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद एक और भूरा लिफाफा आया, और इस बार ये हमला रिया के पति पर नहीं, बल्कि खुद रिया की पहचान पर था। इस लिफाफे के अंदर क्या था? एक होटल की रसीद। होटल का नाम था दी ओरिएंटल हेरिटेज, और उसमें एक सूट बुक था रिया के नाम पर। ये उस रात की रसीद थी जब रिया किसी कॉन्फ्रेंस के लिए मुंबई में थी, और रसीद के साथ एक छोटा सा नोट भी था। और उस नोट पर सिर्फ चंद शब्द लिखे थे, तुम कभी वहां थी ही नहीं। अब सोचिए रिया की हालत, उसकी अपनी यादें ही अब उसके खिलाफ एक सबूत बन चुकी थीं। तो सवाल ये है कि क्या कोई है जो रिया को जानबूझकर दिमागी तौर पर परेशान कर रहा है, या फिर क्या रिया सच में अपनी यादों पर से भरोसा खो रही है? इसका जवाब हमें कहानी के अगले हिस्से में मिलेगा।